सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज़्यादा 4 लेन 6 लेन बिजली का काम। आप मुझे बताओ बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग किसने दी? वरना किसने दी? किस मोहल्ले में लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज किसने दिया? गाजीपुर में ताड़ी पार वाली सड़क किसने दी? यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं वो किसने दिए? घाट किसने दिए? घाट पे गाना किसने दिया? बिजली 24 घंटे किसने दी? और हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्हें रिटायर कर दिया, अरे जो बुजुर्ग हैं, श्यामदेव चौधरी जी है, सुनिए एक मिनट, अगर हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, अरे कम से कम उन बुजुर्ग का कहना मान लेना। और याद रखना, उस समय जो जिलाधिकारी थे और उस पुलिस कप्तान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इनका धरना तुड़वा दो, नहीं जान चली जाएगी, क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठ गए इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, एक ही निवेदन मैंने उनसे किया, मैंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है तो मैं आज ही 24 घंटे बिजली कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा तो बढ़ा नहीं। लेकिन आप जब घर जाओगे और अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो ज़्यादा दोगे कि कम दोगे? आपकी सरकार आएगी तो बिजली फ्री रहेगी। हम कुछ नहीं बताएंगे, बीजेपी वाले सुन के कर देंगे। किसको? नहीं, हमें खौफ नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लाल टोपी से खौफ है। और ये अगर आपका मोबाइल का लाल रंग देख लेना तो समझ लो क्या होगा आपके साथ। पहले भारतीय जनता पार्टी से कहो कि अपना संकल्प पत्र देखें, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे पूरे हो पाए हैं 5 बजट में कि नहीं हो पाए हैं। हम नहीं बताएंगे क्या क्या आएगा, क्योंकि सब नकल भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। तो किसने रोका है? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि छोटे दलों के लिए, सबके लिए हमारे पास गुंजाइश है। सभी छोटे दल, उनका दल नहीं है क्या? दल बोलो भाई, ये परिवारवाद वाली बात कर रहा है। नहीं, ये बात गलत है। बनारस में आए, बनारस से स्मार्ट कोई शहर है क्या? यहाँ की ठंडाई पीने के बाद यहाँ से स्मार्ट ज्यादा कौन हो सकता है? और फिर ये बताओ, अरे वो बात छोड़िए, स्मार्ट कौन क्या नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए, अरे वो बात छोड़ दीजिए। देखिए, स्मार्ट की परिभाषा वो जानते होंगे किस रूप में कह रहे हैं वो, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। आप नहीं, अरे भाई सुन तो लो, उन्होंने शायद ये कहा होगा कि बनारस सिटी स्मार्ट सिटी बनी है कि नहीं बनी है। आपको स्मार्ट सिटी मिली कि नहीं मिली, वो कितने कदम आगे गया। और अगर स्मार्ट आदमी देखना ही है आपको, नीरज पहलवान सामने आ जाओ, यहीं खड़े रहो, इनकी खबर तो आपने भी चलाई है। ये ऐसा स्मार्ट आदमी है कि चीता को मुकाबला कर लिया इसने, चीता का मुकाबला किया। नहीं वही रहो, बस तो फोटो खींच गई तुम्हारी। ठीक है, धन्यवाद। ये इसलिए मैं परिचय करा रहा हूं इसके, क्योंकि इन्होंने चीता से लड़ने का काम किया है। अच्छा, शेर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 2 शेर हमारे ले लिए। अभी सुनने में आया है कि लखनऊ से कोई एक ऑर्डर निकला है। हमारी लाइन सफारी देश की पहली लाइन सफारी है और आपको उस पर कम से कम गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को कि पूरी दुनिया में, भारत में, वो भी इटावा में, नेताजी से शुरू करके मैंने उसको पूरा किया। फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर है एशियाटिक लायंस का। वो कहानी आपको याद होगी कि कहाँ से शेर आए, कौन सी शेरनी, क्या लकड़भग्गे। वहाँ पर पहला ब्रीडिंग सेंटर बना और शेर पैदा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल से उस लाइन सफारी को शुरू नहीं किया, और इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि वो जानते हैं कि लोग आएंगे और तारीफ समाजवादी पार्टी की होगी। सरकारें दोनों उनकी हैं, सीजेडए को परमिशन देनी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी को परमिशन देनी है, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि लाइन सफारी चालू हो। और देखो, जब शेर चाहिए थे
तो वहीं से दो शेर, एक शेर एक शेरनी लेके जा रहे हैं अपने चिड़ियाघर में। हमारे मुख्यमंत्री जी को यही फर्क नहीं पता है कि जू क्या है, सफारी क्या है। अगर यही जानते होते तो शेर को क्यों छोटे पिंजड़े में डालोगे? शेर रहता है खुले बड़े इलाके में, तो वो इलाका है हमारा चंबल का, यमुना का, वही जो जहां पर आज लाइन सफारी है। यूपी के विकास को उन्होंने तो उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। क्या नंबर दें अब उन्हें? कोई नंबर नहीं दे सकते। मैं सरकार से पहले भी गया था, संकट मोचन के पुजारी, और जब हमारा परिचय नहीं था, एमपी था मैं, तब गया हूं मैं संकट मोचन में। अरे हम न जाने कितनी बार गए मंदिर में। लेकिन ये जमाना ऐसा है, बीजेपी ने कहा है कि अगर कोई पूजा करते हो तो उसका प्रचार करो। वो शुरुआत तो मैंने की है, इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए, और हमें खुशी है इस बात की कि जिस कॉरिडोर पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसकी शुरुआत समाजवादी सरकार की है। कैबिनेट का डिसीजन हमारा है, और उसके साथ साथ जिस रूप में आज बन रहा था उस रूप में नहीं था, इससे भी सुंदर रूप था। लेकिन रूप अगर बिगाड़ना है, काम अगर बिगाड़ना है, नाम अपने ठप्पा लगवाना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और मैं आपसे कहूँगा और आपसे भी कहूँगा कि आप वो डॉक्यूमेंट्स निकालिए कि आखिरकार कॉरिडोर की शुरुआत किसने की है। आप दो तस्वीरें निकाल लीजिए मुख्यमंत्री जी को और हमारी लाल टोपी वाले, देखे कौन डर जाएगा ये देख लोगे तस्वीरें देख करके। महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं के साथ जितना बुरा हो सकता है इस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जबरदस्ती तो किसानों के कानून पास हुए दिल्ली में, वही तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की नकल उत्तर प्रदेश कर रहा है। अगर दिल्ली में 3 कानून बिना बहुमत के पास कर दिए राज्यसभा में, तो उत्तर प्रदेश में वही परंपरा है कि अपर हाउस में जहां बहुमत है, जहां बहस हो, जहां हम अपनी बात कह सकें, वहां बहस ही नहीं कर रहे। सभी कानून उन्होंने पास कर दिए। ये लोकतंत्र पे भरोसा रखने वाली पार्टी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि दक्षिणा देने जाऊंगा, तो दक्षिणा कब दी जाती है? तो ठीक है, समझदार आदमी है। अगली बार इनको लेके चलना और हमारे संग ठंडाई पियेंगे ये। जो महिला सुरक्षा के लिए काम हुए थे 1090, अलग से पुलिस को इंस्ट्रक्शंस थे, वो अगर आज भी सरकार चाहे तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दे तो महिलाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन पुलिस केवल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि विरोधी लोगों को परेशान कर लो। विरोधी लोग कहाँ, उन पर झूठे मुकदमे लगा दो। हाँ, जादू तो चल रहा है, लेकिन जादू खत्म हो जाएगा 22 तक, और अभी बंगाल में भी खत्म होगा। किसकी वजह से? और एक मंत्री ऐसे थे, कहते थे कि अगस्त में बच्चे मरते ही हैं, मरते हैं। तो आप बीजेपी के बारे में क्या कहोगे, क्या तर्क दे रहे हैं? अब उन्हें गर्मी लग रही होगी, एसी बंद कर लें, गर्मी लगेगी, रेट अपने आप डाउन हो जाएगा। वो किसान सरकार हटा के ही हटेंगे। यूपी बजट किसी लायक नहीं है। अब जनता तो क्योंकि समझदार है, वो जानती है जनता कि किधर जा रहा है देश, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। जो खेलते नहीं खेल, उनके नाम पे स्टेडियम है, और हम लोग स्टेडियम बनाते हैं खेलने के लिए। बैलेट पे आप भी पड़वा दो वोट, तो हम तैयार हैं उसके लिए। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि बैलेट ने ईवीएम हरा दी। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने लगातार मेहनत की, जिसके परिणाम
मैं आपके माध्यम से और हमारे जितने भी समाजवादी साथी हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो काम, रोजगार, नौकरी किसी के हाथ में नहीं आएगी। जो वादा किए हैं उसके विपरीत काम भारतीय जनता पार्टी करती है। याद कीजिए, नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आज बाजार में न जाने कितने गुना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। इसलिए काम, नौकरी, रोजगार, अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से साफ हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। धन्यवाद।